21 मार्च 2022 को एक बोइंग 737-800 विमान ने चीन में कुनमिंग चांगशुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 5735 थी, जो ग्वांगझो बाइयुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। विमान में 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे, सब अपने मंजिल पहुंचने को बेताब। यह फ्लाइट एक आम घरेलू सफर होने वाला था। किसी को नहीं पता था कि यह फ्लाइट जल्द ही एक दर्दनाक हादसे में बदल जाएगी, जो पूरी दुनिया को हिला देगा और पीछे कई सवाल छोड़ जाएगा। बोइंग 737-800 विमान दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए एक मशहूर पसंद था, जो अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, एक बड़ी चीनी एयरलाइन, का इस हादसे से पहले एक अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड था। इसने फ्लाइट 5735 की घटनाओं को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया। फ्लाइट MU 5735 ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:11 पर उड़ान भरी। मौसम की स्थिति साफ बताई गई थी और फ्लाइट क्रू अनुभवी पायलट थे। पहले घंटे के लिए उड़ान योजना के अनुसार आगे बढ़ी, जो 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। लगभग 2:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि विमान अचानक तेजी से नीचे उतरने लगा है। विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई से खतरनाक गति से नीचे गिर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलटों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कॉकपिट से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। विमान का तेजी से नीचे उतरना कई मिनटों तक जारी रहा, जो सामान्य संचालन सीमा से कहीं अधिक गति तक पहुंच गया। जो एक सामान्य उड़ान के रूप में शुरू हुआ था, वह एक भयानक आपात स्थिति में बदल गया था। दोपहर 2:22 पर नीचे उतरने के सिर्फ 3 मिनट बाद फ्लाइट MU 5735 से संपर्क टूट गया। विमान गुआंगशी प्रांत के वुझौ शहर के पास एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टक्कर से भीषण आग लग गई, जिसमें मलबा जल गया और जंगली पहाड़ी पर फैल गया। बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें दुर्गम इलाके और टक्कर के विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ा। दुर्घटना स्थल एक दूर दराज के इलाके में स्थित था, जिससे खोज और बचाव दलों के लिए पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया था। उनके प्रयासों के बावजूद कोई भी जीवित नहीं पाया गया। फ्लाइट MU 5735 की दुर्घटना लगभग 3 दशकों में चीन में सबसे घातक फ्लाइट आपदा थी। फ्लाइट MU 5735 की दुर्घटना की जांच तुरंत शुरू हुई, जिसमें अधिकारियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। ये उपकरण, जो उड़ान डेटा और कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, विमान के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था यह समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। कई दिनों की खोज के बाद दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए, हालांकि एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। डेटा निकालने और विश्लेषण के लिए इन बक्सों को विशेष सुविधाओं वाले स्थानों पर ले जाया गया। उम्मीद थी कि ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट MU 5735 के अचानक नीचे उतरने और दुखद दुर्घटना के रहस्य को उजागर करने की कुंजी होगी। सेक्शन 5, शुरुआती निष्कर्ष और सिद्धांत। ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण होने की प्रतीक्षा करते हुए जांचकर्ताओं ने रडार डेटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग और मलबे से जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया। शुरुआती निष्कर्षों ने एक हैरान करने वाली तस्वीर पेश की। विमान का तेजी से नीचे उतरना और पायलटों की ओर से किसी भी तरह की परेशानी का संकेत न मिलना एक भयावह घटना का संकेत देता है। लेकिन विस्फोट, बीच हवा में टकराव या किसी अन्य बाहरी कारक का कोई तत्काल प्रमाण नहीं था। इससे कई तरह के सिद्धांत सामने आए, जिनमें यांत्रिक खराबी से लेकर जानबूझकर की गई हरकत तक शामिल है। फ्लाइटन जगत बारीकी से देख रहा था, किसी भी ऐसी जानकारी के लिए उत्सुक था जो त्रासदी की व्याख्या कर सके। पीड़ितों के परिवारों ने जवाबों का बेसब्री से इंतजार किया, यह समझने की उम्मीद की कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ था। सेक्शन 6, विशेषज्ञ राय और अटकलें।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दुनिया भर के फ्लाइटन विशेषज्ञों ने दुर्घटना के संभावित कारणों के बारे में अपनी राय और अटकलें पेश की। कुछ विशेषज्ञों ने केबिन के दबाव में अचानक कमी की आशंका जताई, जिससे पायलट बेहोश हो सकते थे, जबकि अन्य ने विमान के नियंत्रण प्रणालियों में खराबी का सुझाव दिया। किसी भी तरह का संकट संकेत न मिलना एक महत्वपूर्ण पहेली बनी रही। ज्यादातर मामलों में यांत्रिक खराबी या बाहरी खतरों में पायलटों के पास संकट का संकेत भेजने का समय होता है। फ्लाइट MU-57735 के कॉकपिट से चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। पायलटों में से एक द्वारा जानबूझकर की गई हरकत, जिसे नियंत्रित उड़ान के रूप में जाना जाता है, पर भी विचार किया गया था। हालांकि जांचकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई तत्काल सबूत नहीं था। सेक्शन 7 जवाबों का लंबा रास्ता। फ्लाइट MU-5735 की दुर्घटना की जांच एक जटिल और लंबी प्रक्रिया साबित हुई। ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने में काफी समय लगा, खासकर एक रिकॉर्डर को हुए नुकसान के साथ। जांचकर्ताओं को मलबे, प्रत्यक्षदर्शी खातों और अन्य सबूतों के संदर्भ में डेटा की व्याख्या करने की चुनौती का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के हर अंश की, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सावधानीपूर्वक जांच और विचार किया जाना था। दुर्घटना के महीनों बाद भी जांच जारी थी। अधिकारियों ने पूरी तरह से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। पीड़ितों के परिवार अभी भी शोक मना रहे थे, अंतिम रिपोर्ट का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि त्रासदी का कारण क्या था, इसकी स्पष्ट समझ मिल सके। सेक्शन 8 CAC की प्रारंभिक रिपोर्ट। अप्रैल 2023 में दुर्घटना के 1 साल से अधिक समय बाद चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन या CAC ने अपनी जांच पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि उड़ान चालक दल योग्य था, विमान उड़ान भरने योग्य था और मौसम की स्थिति उड़ान के लिए उपयुक्त थी। हालांकि रिपोर्ट में दुर्घटना के निश्चित कारण का पता नहीं चला। CAC ने कहा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से बरामद किए गए आंकड़ों से विमान के अचानक नीचे उतरने से पहले पायलटों के बीच बातचीत में किसी भी तरह की असामान्यता का पता नहीं चला है। स्पष्ट व्याख्या की कमी ने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि आगे की जांच की जानी चाहिए, जिसमें उड़ान डेटा रिकॉर्डर जानकारी का विश्लेषण करने और मलबे के अधिक गहन अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सेक्शन 9 स्थायी प्रभाव और सीखे गए सबक। हालांकि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 5735 के दुर्घटनाग्रस्त होने का निश्चित कारण अज्ञात है, लेकिन इस त्रासदी का फ्लाइटन उद्योग पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसने हवाई यात्रा की जटिलताओं और सुरक्षा उपायों में निरंतर सुधार के महत्व की याद दिला दी। दुर्घटना ने दुनिया भर में एयरलाइनों और फ्लाइटन अधिकारियों को अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पायलट प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से असामान्य परिस्थितियों से निपटने में, और पायलटों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता के बारे में चर्चाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। इस घटना ने फ्लाइटन सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया। ब्लैक बॉक्स की खोज और बाद के डेटा विश्लेषण ने इन रिकॉर्डिंग उपकरणों के महत्व को रेखांकित किया। सेक्शन 10 निष्कर्ष MU-5735 को याद करते हुए। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 5735 की दुर्घटना हमेशा फ्लाइटन इतिहास में एक त्रासदी के रूप में दर्ज रहेगी, जिसमें 132 लोगों की जान चली गई थी। जबकि अंतिम रिपोर्ट और एक निश्चित कारण अभी भी लंबित है, इस घटना ने निस्संदेह उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। जवाबों की तलाश जारी है, जो यह समझने की आवश्यकता से प्रेरित है कि क्या हुआ और भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को होने से रोकना है। जब हम MU-5735 के पीड़ितों को याद करते हैं, तो हमें निरंतर सतर्कता, कठोर जांच और फ्लाइटन सुरक्षा की अटूट खोज के महत्व की याद आती है।